आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित हैं ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। जय जिन, मेरा नाम अपेक्षा है और मैं सृष्टि मंगलम संस्था से 2 साल से जुड़ी हुई हूँ, जिसमें मेरे पति जब कैंसर से पीड़ित थे और उनकी दवाई खर्चे के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं कैसे इलाज कराऊं उनका, तब मैं ये सृष्टि मंगलम संस्था से जुड़ी, जिसमें मेरे सहयोग मेरी माता जी ने किया और अभी तक वो मुझे सहयोग दे रही हैं। मेरे बच्चे हैं 2, जिसमें से एक बेटी है 10 साल की और एक 2 साल का बेटा है, जिसका कपड़े लत्ते, खाने पीने का, स्कूल का सारा वो खर्चा उठा रही हैं। कि ये संस्था आप लोग देखें, आप लोग समझें संस्था को कि ये संस्था क्या है, कितने लोगों की मदद करती है ये संस्था। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200107777 IFSC कोड PONB 0021200, संपर्क सूत्र 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्य में सराहनीय सहयोगी पुण्यार्जक परिवार श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, बच्चे वियान सानवी, बेटी चीना जैन, बच्चे तुषार कृष, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्रीमती सरिता MK जैन, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला महासभा एवं भूतपूर्व अध्यक्ष तीर्थ क्षेत्र कमेटी श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, शालीमार बाग दिल्ली, स्वर्गीय श्री हेमचंद जैन जी एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन जी की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, पौत्र एवं पौत्रवधू श्री विवेक जैन, श्रीमती पालची जैन, श्री गौरव जैन, श्रीमती श्रुति जैन, पड़पौत्र एवं पड़पौत्री आर्जव जैन, प्रयान जैन, दृशिका जैन, लाइशा जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, पुत्री तनीषा जैन, निमिषा जैन, पुष्पांजलि पीतमपुरा। भावना आता है कि जिस दिन रोग ठीक हो जाएगा उस दिन मैं दवा को छोड़ दूं जल्दी से जल्दी, क्योंकि हर लोग मुनि मुद्रा धारण नहीं कर सकते हैं। अंतर विषय बासिना वरते, बाहर राग द्वेष गए भारी, याते परम दिगंबर मुद्रा, धर न सके विदीन संसारी। उन्हें दीन करुणावान कहा है कि वो बहुत दया के पात्र हैं जो व्रत नहीं ले पाते हैं, और धन्य है जो व्रतों के माध्यम से अपने जीवन को परमात्मा पद को पाते हैं। तुम भी धन्य हो ना, पति पत्नी में आपस में सुलह रखो कि कम से कम जो व्रतों के दिन हैं उनमें हम संयम से रहेंगे। और इतनी मर्यादा रख लो तो क्या कहा है, निज वनिता बिन सकल नारी सो रहे विरक्ता। और निज पति के अलावा सब पुरुषों को भाई पिता के समान भाव आ जाए। आज देश में 60 लाख रुपया प्रति घंटा खर्च होता है, सिर्फ भारत की बात बता रहे हैं, सैनिक और शस्त्रों पर। कहाँ से संस्कारों पर हो जाए, कहाँ से सच्चरित्र पर खर्च हो जाए तो जेल बंद हो जाएंगे, कोर्ट कचहरियां बंद हो जाएंगी। अब यहाँ वकील लोग सोच रहे होंगे माता जी क्या बात कर रही हो। ध्यान रखना, आज जितनी व्यवस्थाएं
अनुशासन शासन नहीं बना पाएगा। शासन से तो साइड का रास्ता निकाल लेते हैं लोग, टैक्स चुराने का, केस जिताने का, सब चांदी का जूता दिखाइए, हर काम बनाइए। रिश्वत तू बड़भागनी, कौन तपस्या कीन, राजा अफसर चपरासी सब तेरे अधीन। समझ गए, घूस दिलाइए और सब काम बनाइए। लेकिन एक जैन शासन ऐसा है जहां घूस नहीं चलती, जहां का शासन हमें संसार में रहना भी सिखाता है और संसार से पार होना भी सिखाता है। तो आप लोग आज वीर शासन जयंती के दिन नियम ले लेना। मैं नियम नहीं देती हूँ किसी को, लेकिन अपने जीवन को स्वस्थ और सुंदर बनाने के लिए। बच्चे बड़े हो जाएं उसके बाद भी क्या संसार में डूबना, भावना बनाओ। लोग कहते हैं माता जी घर से आ नहीं पाते हैं। हमने कहा तुम्हारी गाड़ियां किस दिन काम आएंगी, और नहीं आए तो 3 व्हीलर करो राजा। क्योंकि अभी तो एक महिला बोली माता जी मेरी आंख ठीक हो जाएगी। हमने कहा क्यों? बोले फिर मंदिर जाऊंगी। मैंने कही अभी कितने साल की हो गई? 60 साल की। मैंने कहा मंदिर जाती कि नहीं? बोले अभी तक तो नहीं गई। मैंने कहा फिर फूट जाएंगे। अरे देखने की उम्र में नहीं गई, अब फूटने की उम्र में भगवान को रिश्वत दे रही है क्या? इसलिए ध्यान रखना, घर के काम तो बाद में भी चलेंगे, लेकिन अपना आत्म कल्याण का कार्य दोबारा नहीं मिलेगा। ऐसा समय बार बार नहीं मिलेगा। तो आप लोग सौभाग्यशाली हैं जो परमात्मा की आराधना में बैठे हैं। और जो लोग सोचते हैं कि मंदिर जाने से क्या फायदा, भाव नहीं हो तो मंदिर नहीं जाना चाहिए। मैंने कही तुम्हारा बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता है, लेकिन बिना मन के उसको भेज देती हो ना। आपका मन होता है, आपको पता है अच्छा होगा, इसका भविष्य बनेगा, लेकिन बच्चे को जो एक क्षण नहीं रोने देती हो, बच्चा रोता है तभी स्कूल भेज देती हो। और जो बच्चा दवाई नहीं खाता तो माँ उसको जबरदस्ती चम्मच से दवाई डाल देती है। हमारे और आपके भी आत्म रोगों को दूर करने के लिए दवा के समान है। हम पूजा करते करते नहीं मर जाएंगे, हमें पूज्य बनना है, हमारा लक्ष्य है। हम स्वयं परमात्मा बनेंगे। एक बीज यदि दूसरे बीज की पूजा करे तो पेड़ नहीं बन पाएगा। उसका अनुगमन करे, उसका अनुसरण करे, वैसी कहते हैं अपने जीवन की शैली को बनाए, तो हम भी परमात्मा बने हुए हैं। तो आज सब लोग अपने जीवन की जो भी कसक है, जो भी कसाएं हैं, उनको हटाएंगे। अपने परिवार में बहुत प्रेम पूर्ण वातावरण बनाएंगे। अपने समाज में कैंची का काम नहीं, सुई का काम करेंगे। क्योंकि कहते हैं किसी को जोड़ने का काम करो, तोड़ने का नहीं। और बनना है तो सुई की अगली नोक नहीं बनो। सभी को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। जिस नगर में हो आप तो हर दिन त्योहार दिखाई देता है। ऐसे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य सुमत सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री सन्मत सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज। जय। अभी आपने पूजा में पढ़ा कि मैं तो अनादि से रोगी हूँ, उपचार कराने आया हूँ। तुम समुज्जलता पाने को प्रभु अर्घ बना कर लाया। हमने बहुत सारी बातें पढ़ी हैं कि दुख देती है तृष्णा मुझको, कैसे छुटकारा पाऊं मैं। ध्यान रखना, यदि जो काम दुख देता है उस काम को हम दोबारा नहीं करते। और वही संसार का चक्र, सबके ऐब हमें दिखाई देते हैं, अपना ऐब दिखाई नहीं देता। अपने ऐब हुनर नजर आते हैं और दूसरों के हुनर भी ऐब नजर आते हैं।
क्योंकि जिसे दूसरों का दुख दिखाई देता है, जिसे दूसरों का दुख दिखाई देता है, उसे जमाना बधाई देता है। और आपसे कोई कुछ बुरा कहे तो कह दो कि हमें ऊंचा सुनाई देता है। क्योंकि भावना से पाषाण भगवान बन जाता है, भावना से पाषाण भगवान बन जाता है, और भावना गिर जाए तो शैतान बन जाता है। अभी तक तुमने पत्थरों की तरह भगवानों को पूजा, यदि श्रद्धा हो अंदर में तो पत्थर भी भगवान बन जाता है, पत्थर भी भगवान बन जाता है। क्योंकि हमारी आस्था जिससे होती है, जिससे प्रेम होता है, वो परमात्मा नजर आता है। ये बात अलग है कि इंसानों से प्रेम होता है, और इंसान सबके अंदर स्वार्थ है। अभी आप किसी से कुछ कहो तो लोग एक दूसरे को देखेंगे, इसमें गलती है, इसी को माता जी बोल रहे होंगे। लेकिन अपने आप को देखो कि हमारे अंदर कितनी गलतियां हैं। हम गलतियों को पुष्टि भी करते हैं। हम रोज पढ़ते हैं कि तृष्णा नागिन है, आग है, लेकिन उसी का काम करते हैं। यदि 10 तोला है तो 10 तोला तुम पहन नहीं पाओगी। कौन पहन के 1 तोला पहन लो तो तुम्हारी धड़कन बढ़ जाती है, क्योंकि चैन बेचैन कर देती है, चैन बेचैन कर देती है। अमीरों की बस्ती में जाती है तो भी धड़कता है कलेजा कि कोई देख ले कि मैं पड़ी हूं, बाहर निकालो इसे, अंदर क्या डाले हो। और यदि चोरों की बस्ती में जाती है तो भी दिल धड़कता है कि अंदर करो, बाहर क्यों निकाले हो। आप समझ गए, चैन बेचैन करती है। जब तक बनती नहीं तब तक बेचैन करती है, और बन जाए तो रखने की चिंता बेचैन करती है, और चली जाए तो फिर अमन चैन सब कुछ छीन के जाता है। था तो सुख नहीं पाया, थी माने हम पर चैन थी या सोना था, तब हमने चैन नहीं पाया। आज चली गई तो बहुत बेचैन कर रही है, क्योंकि जब तलब थी मुझको, जब तक तलब थी मुझको, मुझे चाहत थी, जब तक तलब थी मुझको तब तक वो मुझसे दूर थी। आज मुझे नफरत हुई तो वो आने को बेकरार है। ध्यान रखना, आज जिस दिन हम सोचेंगे कि अब नहीं चाहिए, बहुत है, और आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे सोच लें घर में रहते हुए। अरे मैं कहती हूँ, आज भी यदि सुख शांति चाहिए तो हमें अपनी इच्छाओं को सीमाओं में बांधे रखना होगा, वरना ये इच्छाएं हमें दास बना देंगी। जिनको कुछ नहीं चाहिए वो सहन के साए, और जिनको कुछ भी चाहिए वो इच्छा के दास। ध्यान रखना, हम लोग हमेशा एक दूसरे को कहते तुम्हें ये चाहिए, तुम्हें ये चाहिए। हम जिस दिन चाहना बंद कर देंगे उस दिन सुखों की बरसात हम पर हो जाएगी। सिकंदर यूनान से आया तो लोगों ने उससे कहा कि तुम सब लाओगे लूट कर, बहुत लूटा है तुमने, जिंदगी भर हम लूट के अलावा क्या करते हैं? दूसरों को लूटते हैं, फिर खुद को लूटते हैं, अपने आप को ज्यादा लूटते हैं। जो समझते स्वयं को सबसे बड़े हैं, वे धर्म से बहुत दूर अभी खड़े हैं। व्यक्तित्व को, हमको, मद को मिटा दे, तू भी सको सहज में प्रभु से मिला दे। देखो नदी स्वयं को जब है मिटाती, खोती अमित सागर रूप पाती। कहते हैं हम व्यक्तित्व को, अहम को, मद को, इनको मिटा दें। हम मंदिर में क्या रोज कहते हैं कि ये काम दुख देता है, क्रोध दुख देता है, मोह दुख देता है, ये तृष्णा दुख देती है। भगवान शुभ फल से ही जीवन शुभ बनता। अरे कब कमाओगे तुम शुभ? हमने बार बार पूजा में पढ़ा कि भगवान क्या चाहिए, हमें शुभ फल चाहिए, लेकिन हमें शुभ फल भी ऐसा नहीं चाहिए जो भोगों को बढ़ा दे।
हमें तो वो पुण्य फलारिहंता, एक पुण्य का फल मिल जाए, अरिहंत पद मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो पद एक बार, बड़ी अच्छी बात कही है, दानम पूजा शीलम उपवासम बहुपियम पिकमणम पी सम्मजुदा मोक्ष स्वम सम बिना दी संसार। कहते हैं दान और पूजा शील उपवास जितने भी हैं सम्यक के साथ हो तो सुख देते हैं। यानी दान पूजा शील उपवास सम्यक के साथ हो तो स्वर्ग के सुख भी देते हैं, मोक्ष के सुख भी देते हैं, और सम्यक के बिना हो तो संसार के सुख थोड़े बहुत भले मिल जाएं, लेकिन संसार दीर्घ संसार कर देते। द्रौपदी के जीव ने क्या किया था? 3 भव तक विवाह नहीं हुआ और निदान कर लिया कि ऐसा सुंदर रूप पाऊं, और सुंदर रूप तो मिल गया। क्या द्रौपदी के जीवन में शांति रही? इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्य में सराहनीय सहयोगी पुण्यार्चक परिवार श्रीमती राम प्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, रविंद्र प्रसाद जैन, वीना जैन, पुत्र पुत्रवधू राजीव जैन, पूजा जैन, अरुण जैन, निधि जैन, पुत्री रमार, संजीव जैन, ऋतु जैन, पौत्र तुषार, विपुल, वैशाली, गरिमा, सम्यक, रोहन, शौर्य, श्री सुभाष चंद्र जैन, श्रीमती उमारानी जैन, सहारनपुर, दिनेश चंद्र जैन, मीनाक्षी जैन, भावनगर, भरतेश जैन, मालिनी जैन, कोलकाता, पराग जैन, प्रीति जैन, मुंबई, पंकज जैन, निधि जैन, सहारनपुर, पौत्र पुण्य जैन, सम्यक जैन, पूज्य जैन, संभव जैन, देवांश जैन, पवित्र जैन, पौत्री संस्कृति जैन, बोधि जैन, श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, फॉर्म वाले, निवासी सेक्टर 4, गुरुग्राम, हरियाणा, श्री मनीष जैन, श्रीमती नीति जैन, बरेली। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनी आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री महावीर जी, महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से 1 दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के सानिध्य में दुख शोक निवारक 1008 विशापाहार विधान की श्रृंखला में आप भी भागीदार बन करें पुण्यार्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010 000322429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0212 0001011777277, IFSC कोड PONB 0021200। नोट, आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।